हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम है संदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रिक। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें एक और यूनियन टेरिटरी हम देखेंगे और उसको मैप के हेल्प से पूरा जानने वाले हैं। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार की। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले एक क्वेश्चन जो होता है पिछली वीडियो से, आप लोगों को बताना है कि पौंडीचेरी का जो जुरिस्डिक्शन है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आता है। आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है, 7 days फ्री सब्सक्रिप्शन टू टेक्स्ट बुक यूपीएससी सुपर कोचिंग। तो जो भी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करना चाहते हैं, इस फ्री ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद अपना फोन नंबर एंटर करें, ओटीपी आएगा आपके नंबर पर और उसको एंटर करने के बाद आपको 7 दिन का टेक्स्ट बुक का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और आप फिर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का यूपीएससी सुपर कोचिंग एक तरह का सुपर पैकेज है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। यहां आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव क्लासेस, 550 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे और भी ऐसे बहुत सारी चीजें। अगर कोर्सेज की बात करें तो आपको फुल जीएस फाउंडेशन कोर्स और जीएस का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा यहां पर। अगर ऑप्शनल की बात करें तो पीएसआईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी की क्लासेस ऐसे एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा ली जाएंगी आपकी। साथ ही आपको एस्से राइटिंग, सीसेट, एनसीईआरटी के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें तो डेली करंट अफेयर्स, डाउट और रिवीजन क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू डिस्कशन भी आपको यहां पर मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस 7 days फ्री सब्सक्रिप्शन का फायदा जरूर उठाएं। और अगर आपको लगता है उसके बाद कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो यूजफुल है तो फिर आप फुल मेंबरशिप भी ले सकते हैं यहाँ की, यानी कि फुल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप कूपन कोड ट्रिक यूज कर सकते हैं, इससे आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। यानी कि बस 2000 पर मंथ में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा इंडिया का मैप। ये मेनलैंड इंडिया आप देख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी कुछ टेरिटरीज जो हैं वो वाटर में भी हैं। यहाँ अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ पर आपको टेरिटरी देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं हम अंडमान एंड निकोबार। इंग्लिश में एंडमैन बोलते हैं, लेकिन मेरे टंग में अंडमान ही है तो मैं वही बोलूंगा। तो अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। और एक अंडमान सी या एंडमन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि किसके बीच में, ये जो अंडमान आइलैंड्स हैं इसके आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। और इस तरफ आप देखेंगे कि ये जो कंट्री है ये म्यांमार, तो म्यांमार के लेफ्ट में और अंडमान के राइट में, यानी कि इन दोनों के बीच में आपको अंडमान सी देखने को मिलता है। तो ये हो गई इसकी लोकेशन। अब बात कर लेते हैं कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है इनका फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजन रहा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं प्लेट्स के बारे में, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से हमारा अर्थ जो आज है प्रेजेंट, उसके पीछे उनकी मूवमेंट ही है। तो आपको पता है कि ये आपको जो दिख रहा है पूरा, ये इंडियन प्लेट है और ये आपकी पूरी, इसको यूरेशियन प्लेट बोल देते हैं, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन अगर हम माइनर प्लेट की बात करें यूरेशियन प्लेट के अंदर भी, तो आपको इस रीजन में, ये वाला रीजन है ना, ये जो यहाँ पे जो रीजन है इसको बोल देते हैं बर्मा प्लेट, ठीक है, बर्मा माइनर प्लेट। तो इधर इंडियन प्लेट आपको देखने को मिलेगी, इस तरफ आपको बर्मा माइनर प्लेट देखने को मिलेगी। तो इनका जब कोलिजन हुआ तो उसकी वजह से कुछ एरिया जो है वो जन्मा और उसी से अंडमान एंड निकोबार का फॉर्मेशन हुआ। अब बढ़ते हैं आगे और जूम करते हैं हम अंडमान एंड निकोबार में। तो दोस्तों अंडमान एंड निकोबार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स, अगर आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पर 836 आइलैंड्स हैं करीबन, और उनमें से सिर्फ 38 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर लोग रहते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर ये जो रीजन है इसमें आपको अंडमान देखने को मिलेगा, और जो नीचे वाला रीजन है यहां से यहां तक इसमें आपको निकोबार देखने को मिलेगा, और ये साथ में मिलकर अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। अब इनको सेपरेट करने की बात करें तो यहां पर आपको एक चैनल देखने को मिलता है, ठीक है। चैनल हम किसको कहते हैं, एक ऐसा स्पेस जो दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है। तो ऊपर एक लैंड मास है, नीचे एक लैंड मास है, उनके बीच में ये आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से एक लैटिट्यूड जो है वो पास होता है और उस लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर जो मेन आइलैंड्स हैं उनकी। तो अगर हम अंडमान की बात करें तो हम अंडमान को 4 हिस्सों में, 4 बड़े आइलैंड्स में तोड़ सकते हैं। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अंडमान,
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मिडिल अंडमान, उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा साउथ अंडमान, और फिर आपको देखने को मिलेगा लास्ट में लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये आपका ये रीजन जो हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ अंडमान, ये हो गया आपका मिडिल अंडमान, उसके बाद ये जो हो गया ये आपका हो गया साउथ अंडमान, और ये लास्ट में आपका हो गया लिटिल अंडमान। ठीक है, तो अंडमान में हम 4 मेजरली बड़े आइलैंड्स देखते हैं। जो छोटे आइलैंड्स हैं उनके बारे में तो हम आने वाले अभी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मेनली ये 4 आइलैंड्स हैं अंडमान में। और जब हम निकोबार की बात करते हैं तो पहले सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा कार निकोबार। ठीक है, और फिर जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम सेंट्रल निकोबार भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मेन आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, तो कार निकोबार के बाद आप यहाँ पर आएंगे, जिस आपको देखने को मिलेगा लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के बाद यहाँ पर निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रेट निकोबार आपको देखने को मिलेगा। तो अंडमान को आप मेजरली 4 बड़े आइलैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। और निकोबार को आप 3 आइलैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की। तो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर 3 हैं, और पहला डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, और इसमें नॉर्थ और मिडिल अंडमान का जो रीजन है वो आता है। उसके बाद आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान में आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान आता है। ठीक है, यानी कि इतना जो रीजन है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये जो एरिया है ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, और जब हम तीसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उसमें ये पूरा निकोबार वाला रीजन आ जाता है। तो यहाँ पर टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये हमने ले लिया थोड़ा बेसिक आइडिया अंडमान एंड निकोबार का। अब हम डिटेल में इनको जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी अंडमान एंड निकोबार की टेरिटरीज को जानने से पहले हमें म्यांमार की कुछ आइलैंड्स हैं उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अंडमान एंड निकोबार के पास में ही हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है प्रीपेरिस आइलैंड, तो ये म्यांमार को बिलोंग करता है। उसके अलावा आपको कुछ और आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उनका नाम है कोको आइलैंड। ठीक है, कोको आइलैंड जो है ये ऐसा कहा जाता है कि पहले ये इंडिया की टेरिटरी हुआ करता था, और आज के टाइम पे म्यांमार की टेरिटरी। अब मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूँगा कि नेहरू जी ने ये दे दिया और आज के टाइम पे इंडिया को इसका नुकसान हो रहा है। नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है उसने अपनी एक इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी बना ली है। तो ऐसी बात की जाती है कि इंडिया को अब ये कोको आइलैंड जो है वो वापस ले लेना चाहिए। दोस्तों, कोको आइलैंड से फिर आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर आपको इंडिया की टेरिटरी देखना स्टार्ट हो जाएंगी, और सबसे पहला आइलैंड जो आपको देखने को मिलेगा इंडिया का, उसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड। अब मैं आपको इस मैप के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर आपको प्रीपेरिस आइलैंड देखने को मिलेगा जो कि म्यांमार को बिलोंग करता है। उसके बाद कोको आइलैंड यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और ये पूरा म्यांमार है। और फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको इंडिया का लैंडफॉल आइलैंड देखने को मिलेगा, और इसके बीच में ये जो एक स्ट्रेट पड़ता है उसका नाम है कोको चैनल। ठीक है, तो कोको चैनल किस किस के बीच में है? यहाँ पर कोको आइलैंड और लैंडफॉल आइलैंड जो इंडिया की टेरिटरी है उसके बीच में है। तो लैंडफॉल आइलैंड के बाद फिर हम इस तरफ आते हैं, और आपको यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम आइलैंड जो कि इंडिया की ही टेरिटरी है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर आपको एक वॉल्केनो देखने को मिलेगा। हालांकि वो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है, लेकिन नारकोंडम आइलैंड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वॉल्केनो पहले देखने को मिलता था, आज भी है लेकिन अब वो सक्रिय नहीं है। वॉल्केनो की बात आई है तो एक और हम आइलैंड देखेंगे, इधर नीचे जाएंगे नारकोंडम के बाद, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखें बैरन आइलैंड को। अब देख लेते हैं हम नॉर्थ अंडमान में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। नॉर्थ अंडमान में एक पीक देखने को मिलेगी जिसका नाम है सैडल पीक, ठीक है, और ये अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है। साथ ही ये एक नेशनल पार्क भी है, तो सैडल पीक नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा? नॉर्थ अंडमान में। उसके बाद अगर हम मिडिल अंडमान की तरफ जाएंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में यहां पर ये एक स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है ऑस्टन स्ट्रेट, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखें। अभी तक हमने 2 स्ट्रेट देख लिए हैं। ऊपर हमने देखा था कोको चैनल देखा था, सॉरी वो स्ट्रेट नहीं था, वो एक चैनल था, मैंने शायद स्ट्रेट बोल दिया था। और इसके बाद अभी हमने ऑस्टन स्ट्रेट देखा जो कि नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में है। मेरा अंडमान और अंडमान के बीच का प्रोनाउंसिएशन हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद एक और स्टेट की हम बात करेंगे, इसका नाम है होमफ्रेज स्टेट, और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मिडिल अंडमान के नीचे। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको
बारतंग आइलैंड देखने को मिलता है। तो इनके बीच में मिडिल अंडमान और बारतंग आइलैंड के बीच में आपको जो स्ट्रेट देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हुम्फ्रेज स्ट्रेट। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आइलैंड और देखने को मिलेगा आपको, और वो है यहाँ पर ये जो आइलैंड है ना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको कहा जाता है बटन आइलैंड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लोकेशन देखें तो हमने जो बारतंग आइलैंड देखा उसके राइट में आपको ये देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको 4 नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे। उनका नाम क्या है? नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, फिर उसके बाद मिडिल बटन नेशनल पार्क, उसके बाद साउथ बटन नेशनल पार्क, और एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो ये 4 आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे, कहाँ पर? बटन आइलैंड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिचीज आर्कीपेलागो देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, और एक इंपॉर्टेंट आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, हैवलॉक आइलैंड एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं। अगर आप अंडमान जाएंगे तो आप ये गारंटी है कि आप हैवलॉक आइलैंड देखने को जाएंगे ही जाएंगे। एक्चुअली जब आप अंडमान जाएंगे तो आप फ्लाइट से जाएंगे और आप कहाँ पर पहुंचेंगे? यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में पहुंचेंगे। ठीक है, जो कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? साउथ अंडमान में है, और पोर्ट ब्लेयर क्या है? कैपिटल भी है अंडमान एंड निकोबार की। तो यहाँ पर आप पहुंचेंगे और यहाँ से जनरली लोग यही करते हैं कि एक फेरी लेते हैं, ठीक है, जो पानी के थ्रू आपको यहाँ से हैवलॉक आइलैंड लेके जाती है। ऐसा मैंने वीडियोस में देखा है कि करीबन 2.5 घंटे का ये सफर रहता है फेरी के थ्रू। ठीक है, तो हैवलॉक आइलैंड घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। उसके बाद हैवलॉक के नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे, एक आइलैंड ये दिख रहा है, फिर एक आइलैंड ये दिख रहा है। इनका नाम है नील आइलैंड और रॉस आइलैंड। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तीनों ही नाम, हैवलॉक, नील, रॉस, ये पुराने नाम है। एक्चुअली 2018 में जब पीएम मोदी ने अपनी विजिट पे गए थे अंडमान एंड निकोबार में, तो उन्होंने इन तीनों का नाम चेंज कर दिया था अपनी विजिट के दौरान। तो हैवलॉक आइलैंड का नाम है आप स्वराज द्वीप, और नील आइलैंड का नाम है आप शहीद द्वीप, और रॉस आइलैंड का नाम है आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, तो ये कब चेंज हुए नाम? 2018 में। तो इस बात को आप ध्यान रखें, आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये तीनों ही जो आइलैंड हैं ये घूमने वाले आइलैंड हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हैवलॉक तो आप जाएंगे ही, जहाँ तक चांसेस हैं नील आइलैंड और रॉस आइलैंड में भी आप जाएंगे ही जाएंगे। तो बहुत बढ़िया पानी, स्कूबा डाइविंग वगैरह वहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं भी जाने वाला था, ऐसा प्लान था मेरा 2020 में, लेकिन कोविड 2020 में बहुत सारे प्लान्स थे जो कि सब कोई बात नहीं, फिर कभी। दोस्तों उसके बाद हम साउथ अंडमान की बात करते हैं, और साउथ अंडमान में आपको देखने को मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, जिसकी हम बात कर ही चुके हैं। कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, और यहाँ पर आपको एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और एयरपोर्ट का ये नाम है, अब पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर दूं। और एयरपोर्ट से करीबन 10 मिनट की ही दूरी पर आपको एक जेल देखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है सेलुलर जेल। काला पानी की सजा आपने सुना होगा ना, तो ये वही जेल है। आई थिंक ये बनाई गई थी 1857 में। जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे उनको यहाँ पर सजा देने के लिए ये बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो आज के टाइम पे एक तरह का मॉन्यूमेंट है, तो लोग यहाँ पर जाते हैं। तो आपकी ट्रिप ऐसी रह सकती है कि आप पोर्ट ब्लेयर पे लैंड करें और उसके बाद सेलुलर जेल जाएं, और वहाँ से फिर फेरी लेके आप हैवलॉक आइलैंड की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। एक आपको डॉट कनेक्ट करने की मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो सेलुलर जेल जो था उसमें वीर सावरकर जो थे वो आई थिंक बहुत लंबे टाइम के लिए वो एज अ कैदी यहाँ पे रहे थे, तो इसीलिए 10 मिनट की दूरी पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनके नाम पर रखा गया है। उसके बाद दोस्तों आपको माउंट हैरियट देखने को मिलेगा। ये एक माउंटेन है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक टाउन पड़ता है जिसको बोलते हैं बोम्बू फ्लैट। तो बोम्बू फ्लैट के थोड़ा ऊपर आपको ये माउंट हैरियट देखने को मिलेगा, और माउंट हैरियट का नाम ईयर 2021 में चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है माउंट मणिपुर। तो आपने शायद ये आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि अंडमान एंड निकोबार में एक माउंटेन है, उसका नाम मणिपुर के नाम पर क्यों रख दिया गया। एक्चुअली उसके पीछे कहानी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक तरीके से एक फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था जो ब्रिटिशर्स थे और जो मणिपुर के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बीच में, तो इस वजह से माउंट मणिपुर इसका नाम रखा गया। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी काफ़ी लोग कमेंट करने लेंगे ऐसा हुआ था वैसा होता। हाँ सही बात है, लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन आपको मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि माउंट हैरियट का नाम चेंज करके माउंट मणिपुर रख दिया गया है, और ये एक नेशनल पार्क भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आपको महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर के थोड़ा सा अगर आप लेफ्ट में जाएंगे, मतलब पास में ही आपको ये देखने को मिलता है। तो पोर्ट ब्लेयर में लैंड करने के बाद ये भी आप देख सकते हैं।
उसके बाद आप साउथ अंडमान जो मेन आइलैंड है उसके जब आप इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, तो आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ठीक है, नॉर्थ सेंटिनल यानी कि साउथ सेंटिनल आइलैंड भी होगा, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात हम यहाँ पे मेनली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइब है जिसको बोलते हैं सेंटिनलीज ट्राइब जो बोलते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि अंडमान में एक ऐसी ट्राइब है जो अगर वहाँ पे कोई जाने की कोशिश करता है तो उनको अपना वो तीर वगैरह जो बो एंड एरो होता है ना वो मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी वर्ड से कनेक्टेड नहीं है और वो अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बाहर के लोगों को खतरा मानते हैं। तो वो ट्राइब आपको यहीं पर देखने को मिलेगी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रूटलैंड आइलैंड की। तो रूटलैंड आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रूटलैंड आइलैंड की बात करनी इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर बहुत टाइम से डीआरडीओ एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी की बनाने की बात कर रहा था और फाइनली अब वो एग्जीक्यूशन में है। तो रूटलैंड आइलैंड को आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान और ऊपर आपको देखने को मिल रहा है रूटलैंड आइलैंड। तो इनके बीच में एक पैसेज आपको देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है डंकन पैसेज। अब हम थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि अंडमान एंड निकोबार के बीच में ये एक 10 डिग्री चैनल हमें देखने को मिलता है। लेकिन एग्जाम में आपसे अब और भी स्पेसिफिक होके पूछा जाता है, गए वो दिन जिसमें सीधा बोल दिया था कि अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अब आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया जाएगा, लिटिल अंडमान ऑप्शन में दिया जाएगा और कार निकोबार ऑप्शन में दिया जाएगा। तो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली डिटेल आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ अंडमान और निकोबार के बीच में कह के नहीं काम चलेगा। अब हम चलते हैं निकोबार की तरफ और निकोबार में आपको सबसे पहली चीज ये आपको पता ही है कि ये कार निकोबार आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे निकोबार में, जिसको सेंट्रल निकोबार कह दिया जाता है। और उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो ये लिटिल निकोबार आपको देखने को मिलेगा और लिटिल निकोबार के बाद आपको ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चैनल ध्यान में रखना है जिसको बोला जाता है सोमब्रेरो चैनल। ठीक है, सोमब्रेरो चैनल जो है वो किस किस के बीच में, लिटिल अंडमान और यहाँ पर जो सेंट्रल अंडमान के जो आइलैंड्स हैं उनके बीच में। ऑप्शन ये भी हो सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, तो वो भी करेक्ट होगा। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जब हम ग्रेट निकोबार में जाएंगे तो यहाँ पर एक बे पड़ता है जिसको बोलते हैं कैम्बेल बे। कैम्बेल बे जो है उसके ही थोड़ा ऊपर आपको यहाँ पर कैम्बेल बे नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है और उसके ही बगल में आपको गैल्थिया नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखें। हमने काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं और मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ पर हैं। अब आपको पता ही है कि अगर इंडिया की जो सदर्न मोस्ट टेरिटरी की बात करें तो वो ग्रेट निकोबार में ही देखने को मिलेगी। इससे नीचे तो इंडिया की कोई टेरिटरी है नहीं। तो एकदम यहाँ पर, ठीक है, एकदम कोने में यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, मेनलैंड इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आपको तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी वाला रीजन है वहां पर देखने को मिल जाता है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। लेकिन जब हम ओवरऑल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि यहाँ पर एक क्लॉक टावर हुआ करता था और उसके आसपास घर वगैरह भी सब कुछ हुआ करते थे। लेकिन 2004 में खतरनाक सुनामी जो आई थी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार में तो बहुत सारा रीजन उसकी वजह से पानी में डूब गया है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है वो भी आज के टाइम पे पानी में डूबा हुआ है। वहाँ पर जो अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो जो वो क्लॉक टावर है वो पानी में ही सबमर्ज है, हालांकि दिखाई देता है। तो इंदिरा पॉइंट अगर इसका कोऑर्डिनेट की बात करें तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 6 डिग्री 45 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स नॉर्थ इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो पूछ लिया था कि इंडिया का सदर्न मोस्ट कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो वो ये हैं और उस लोकेशन को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अब एक और चैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है ग्रेट चैनल। अब ग्रेट चैनल किस किस के बीच में, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेट निकोबार के बीच में है। अब ग्रेट निकोबार के अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, अगर इस मैप में मैं आपको दिखाऊं तो ये ग्रेट निकोबार है। ठीक है, यहाँ पर, और ग्रेट निकोबार के नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा और इंडोनेशिया का भी ये सुमात्रा आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ा वाला आइलैंड। तो इनके बीच में आपको यहाँ पर ये चैनल देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, ग्रेट चैनल। ठीक है, इस मैप पे आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी और डिटेल में दिख जाएगा। तो ये हमारा
ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर इंदिरा पॉइंट भी लिख रखा है। तो ग्रेट निकोबार के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सुमात्रा आइलैंड आपको देखने को मिलता है जो कि इंडोनेशिया की टेरिटरी है, और इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट चैनल, ठीक है। और उसके बाद यही मतलब एक ये रास्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता हो जाता है, यहाँ से शिप वगैरह जाते हैं। यहाँ से अगर आप फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी देखने को मिलेगा। चलिए अब थोड़ा अगर आगे चलें तो हम सेंसस की बात कर लेते हैं। सेंसस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे हमें यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में पता चलेगा। तो पॉपुलेशन की अगर बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन थी 3.81 लाख अंडमान एंड निकोबार की, लेकिन 2019 का अगर हम डेटा देखें तो मैंने इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से देखा था, 2019 के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ की पॉपुलेशन हो चुकी है 4.34 लाख। अगर एरिया की बात करें तो इतना एरिया है 8000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा। और अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अगर स्टेट्स की हम बात करते हैं तो गुजरात की है, और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी अंडमान एंड निकोबार की। लेकिन ओवरऑल अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में भी अगर कंबाइन करके बोला जाए कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है तो वो अंडमान एंड निकोबार की ही है। और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पर लैंग्वेजेस देखें तो दोस्तों बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है। करीबन 28% देखने को मिलेगा कहीं पे डेटा, आपको कहीं पर 28% देखने को मिल जाता है। बात वो नहीं है, अभी आप डेटा में ना घुसें, आपसे एग्जाम में डेटा नहीं पूछा जाएगा पर्टिकुलरली कि कितना है। मेन बात ये है कि बंगाली यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये आसपास मतलब इनका डेटा वही 15% के आसपास ये तीनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और उसके अलावा मलयालम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से रिलेटेड लैंग्वेजेस की बात करें तो आपको निकोबारीज और बाकी की ये लैंग्वेजेस भी देखने को मिलेंगी। रिलीजन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिलीजन के लोग देखने को मिलेंगे वो हिंदुइज्म के लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म और बुद्धिज्म। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं यहाँ से बताता हूँ, जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, जब हम इसके जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं कि इसका जुरिस्डिक्शन किसके अंडर में आता है, अंडमान एंड निकोबार का जुरिस्डिक्शन किसके अंडर में आता है, तो वो आता है कैलकाटा हाई कोर्ट के अंडर में, ठीक है। तो बंगाल कनेक्शन आप समझ रहे हैं ना। तो हम जब कैलकाटा हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वो अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी प्लस जो हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट है उसके जुरिस्डिक्शन को कवर करता है। और कैलकाटा हाई कोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताने की कोशिश करें अगर आपको ये बात याद हो तो। दोस्तों उसके अलावा अगर यहाँ की ट्राइब्स की बात करें तो मेजरली यहाँ पर आपको 6 ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। इनको भी क्लासिफाई किया जाए तो आपको यहाँ पर 2 ग्रुप में इनको आप डिवाइड कर सकते हैं। एक है नीग्रिटो ग्रुप और दूसरा है मंगोलॉइड ग्रुप। तो ये 4 ट्राइब्स जो हैं वो नीग्रिटो ग्रुप में आती हैं, जिनमें अगर हम देखें तो अंडमानीज हो गया, ओंगेस हो गया, जारवास हो गया, सेंटलीज हो गया। सेंटलीज जो हमने अभी बात की थी ना, जो नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड में देखने को मिलते हैं, एकदम ये तीर कमान लेके मारते रहते हैं, तो वो। और उसके अलावा जब हम मंगोलॉइड ग्रुप की बात करते हैं तो आपको सोमफेंस और निकोबारीज देखने को मिलते हैं। मेजरली ये निकोबार में आपको ये ग्रुप देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखें तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जब हम यहाँ की लोकसभा सीट्स की बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार से सिर्फ 1 सीट का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। जब राज्यसभा की बात करते हैं तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है और लेजिस्लेटिव असेंबली से राज्यसभा के मेंबर चूज होकर जाते हैं। ये सब आपको पता ही है क्योंकि मैं रिसेंटली ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ। और उसके अलावा जो हिस्ट्री वगैरह है उस पर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगा कि हिस्ट्री पे तो हम अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी रिलेटेड चीज़ें सारी कवर करने की कोशिश की अंडमान एंड निकोबार की, और आई होप जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन थी मेजर इन्फॉर्मेशन वो मैं सब कवर कर पाया हूँ इन डिटेल। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और मेरा एफर्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हम कौन सी कवर करें आप कमेंट्स में लिखते रहें। मैंने कमेंट्स देखे थे और कमेंट्स में बहुत लोगों ने अंडमान एंड निकोबार की बात की थी, इसलिए मैंने अंडमान एंड निकोबार को कवर किया। ठीक है, बाकी लोग नाराज़ नहीं हो जाना, क्योंकि मुझे पता है अलग अलग स्टेट की भी बहुत बातें हो रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे सबको हम कवर करेंगे और पूरे इंडिया को जानेंगे। चलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।